एक जर्नल क्वेरी आती है हमारे पास, उसमें ये किया जाता है, सर आप सारी चीज़ें सही बताते हो, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। एक उनका एक नॉर्मल एक क्वेश्चन था कि एक्चुअली में अगर किसी एक मैन को या एक ऐसे मेल बॉडी को कंसीव करना हो, वो किस तरीके से करे। उनके पास कुछ ऐसी टिप्स दो या कुछ ऐसी कोई चीज़ें बताओ जिसकी वजह से वो इजीली कंसीव कर सके। सो मैं आज बात करूंगा एक जनरल टॉपिक पे, जहां पर आप अपने आप को कंसीव के लिए प्रमोट कर सकते हैं और कंसीव के लिए अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तैयारी करने में कुछ ऐसा नहीं होता बुराई, क्योंकि आज आप जैसे नॉर्मल सी चीज़ है कि मैं और आप हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। जैसे मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कि आप स्पर्म काउंट को बढ़ाओ, स्पर्म काउंट जितने ज़्यादा होंगे उतने ही आपके कंसीव के चांसेस बढ़ेंगे। बट उसके अलावा भी कुछ कंपैटिबिलिटीज़ होती हैं जैसे मेल फीमेल बॉडी में, जिसकी रिक्वायरमेंट हमको पड़ती है। जैसे कि स्टार्ट करता हूँ अपनी फर्स्ट टिप से। एक सिंपली समझना फर्स्ट पार्ट में कि अगर आपको कंसीव करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पार्टनर के मेंसेस कब स्टार्ट होते हैं। जिस दिन से उनके स्टार्ट होते हैं उसके 11th डे से अगर आप ट्राई करते हैं तो वहां पर कंसीव के चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं, जब भी मेंसेस स्टार्ट हुए, जैसे कि आज के दिन से स्टार्ट हुए, तो इसके बाद अगर जब जाएगी, अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल की 11th डे पे जाएगा तो वो 11 तारीख होगी। तो 11 तारीख से आपका कंसीविंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इस मोमेंट पे कंसीव करना इजी होता है। अगर आप एज ए मेल हो तो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि मेंसेस की डेट से आपका कंसीव का पार्ट कितना नियर बाय और कितना फार अवे मिल जाएगा आपको रास्ता। सेकंड टिप ये है कि अगर एज ए मैन अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी बहुत अलग अलग हार्मोन्स के साथ रिफ्लेक्ट करती है आपके स्पर्म काउंट को। अगर मान के चलो अगर मेरी बॉडी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वीक पड़ रही है तो मैं अपने स्पर्म काउंट को बूस्ट नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरी जो मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। साइड बाय साइड मेरे स्पर्म काउंट भी लोअर साइड जा सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए अपनी खुद के मील एड्स में कुछ ना कुछ प्रोटीन की कुछ चीजें जरूर डालूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरे को टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है तो मैं यहाँ पर गोक्षूरा जैसी चीज़ों को इनटेक करूँगा, अश्वगंधा जैसी चीज़ों को ऐड ऑन करूँगा या शिलाजीत जैसी चीज़ों को ऐड ऑन करूँगा, जिससे मेरे टेस्टोस्टेरोन में हार्मोन में हमेशा ही बूस्टिंग चीज़ें मिलती रहें। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका सेक्स करने का मन नहीं कर रहा, आपको थोड़ा सा लो फील हो रहा है, बॉडी अलग तरीके से मूड स्विंग कर रही है, छोटी छोटी बातों में झल्ला रहे हो, तो समझ लेना आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन थोड़ी सी वीक पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको ये छोटी छोटी कंसीव वाले इश्यूज जो है वो आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपकी डेली रूटीन में। क्या अगर मैं बात करूँ कि अगर टेस्टोस्टेरोन आपका वीक है तो आपको ईडी तक महसूस हो सकता है। अब रह गई यहाँ पर बात सबसे बढ़िया इसी हार्मोन से जुड़ी हुई चीजें, जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ ये हमारी जो थर्ड टिप है ये बहुत मेजर टिप है। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज में इंडल्ज नहीं हैं तो समझ लेना कि आपकी बॉडी हर एक पार्ट में किसी ना किसी तरीके से आपको लैग देगी। और अगर आपकी एज अप्रोक्सीमेटली 30 से अबव हो गई है तो समझ लेना कि आपकी बॉडी और ज़्यादा इन सारी चीज़ों से सफरिंग करेगी, जिसमें आपको एक नॉर्मल सी चीज़ होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, PME और ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। उस कंडीशन में बेसिकली हम देखते हैं कि आपके हार्मोन्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं कि आप अपनी फिजिकल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सको और साइड बाय साइड अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सको या अच्छे से कर सको। सो बेसिकली आपको फिजिकली स्ट्रेंथ देने के लिए आपकी एक्सरसाइज मस्ट है। तो अगर डेली रूटीन में अगर आप कोई भी एक्सरसाइज फिजिकली परफॉर्म करते हो तो वो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बढ़िया है, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए बढ़िया है। तो अगर आप कुछ भी ऐसा फील कर रहे हो तो अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करो। अब ये नहीं है कि आप जिम जाकर ही एक्सरसाइज करो, आप पार्क जाकर नॉर्मल वॉक भी कर सकते हो, थोड़ी सी रनिंग भी कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हो, और इवन अगर सिर्फ पुशअप्स और पुलअप्स और इवन स्क्वाट्स भी मारते हो वो भी काम कर जाते हैं। बट उसका कुछ एक रेशो बनाना, क्योंकि जिस भी आप एक्सरसाइज में इंडल्ज हो वो अप्रॉक्सीमेटली आपको थोड़ा सा थकाने वाला जरूर हो। क्योंकि एज ए मेल अगर मैं बात करूं, जब तक हमारे फेफड़े तेजी से ना बोले आपस में तब तक समझ लेना वो एक्सरसाइज आपकी नहीं हुई। तो इसीलिए चाहे वो रनिंग करो, ब्रिस्क वॉक करो, कुछ भी करो, बट आपको थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज में सांसों को तेज देखना चाहिए। सो ये एक एक्सरसाइज का तरीका है। अब बात करता हूं फोर्थ टिप पे। देखो नॉर्मल सी चीजें हैं कि अगर मेरा इनटेक प्रोटीन वाला होगा तो मैं समझ लेना
कि मेरे जो स्पर्म काउंट है वो उनके पास ज़्यादा बनने की क्षमता आएगी। वो कैसे? हमारे स्पर्म जो होते हैं वो बेसिकली बने होते हैं प्रोटीन के, और अगर मेरी बॉडी प्रोटीन डेफिशिएंसी के साथ जूझ रही होगी तो मेरे स्पर्म काउंट भी थोड़े कम बनेंगे। तो मैं प्रोटीन को इंटेक ज़्यादा करूँगा, जिससे मेरी बॉडी अच्छे से एसिमुलेट कर रहे हुए प्रोटीन को टूवर्ड्स स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ शिफ्ट कर सके और मेरे को एज एन स्पर्म काउंट बढ़ाकर दे पाए। तो प्रोटीन इंटेक करना है। अब इसमें आप कुछ भी इंटेक कर सकते हो, चाहे फिश करो, एग करो, या फिर आप सोया करो, या कुछ भी ABC प्रोटीन में आप दालें भी कर सकते हो, जो भी करो, बट प्रोटीन इंटेक करना जरूरी है। सिर्फ सूखी रोटी और प्याज से रोटी नहीं खानी, दालें भर भर के खाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको एग पसंद है तो एग खाओ, अगर आपको फिश पसंद है फिश खाओ, और अगर आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है तो दालों को और ज़्यादा बढ़ा लो, थोड़ा सा सोया खा लो, कोई इशू नहीं। अब इसी बात पे एक बात और आती है कि सोया खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि वो एस्ट्रोजन होती है। एक्चुअली में कुछ भी ज़्यादा आप अपने शरीर में डालोगे वो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत देगा। तो सोया भी ऐसा नहीं है कि आप डेली बेसिस पे सोया ही खा रहे हो, एक दिन दाल खा लो, एक दिन सोया खा लो, ये ऐसी रूटीन बना लो जिससे आपकी प्रोटीन भी पूरे कंप्लीटली आपकी बॉडी में एसिमुलेट हो पाए और आपको एज एन स्पर्म काउंट आपको दे पाए। इसी के साथ जो नेक्स्ट टिप है वो थोड़ा सा आपको अपने अंदर की कंपैटिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप PME या प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो और आप उसको नकार रहे हो तो सबसे बड़ी गलती एज एन मेल ही कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए बहुत सारे एज एन मेल जो हम हैं, हम इसको थोड़ा सा इकोस्टिक ले जाते हैं, जिसकी वजह से ना हम इस बारे में डिस्कस करते हैं और ना हम अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं। तो इसीलिए अपने पार्टनर से बात करो कि कंपैटिबिलिटी एज एन मेल फीमेल की सही से हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मेल बॉडी अगर PME या प्री मैच्योर इजैकुलेशन के साथ सफ़र कर रहा है, उसका जल्दी इजैकुलेट हो रहा है, एज एन फीमेल बॉडी पूरी ढंग से देखा जाए तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, तो भी यहाँ पर कंसीव के इश्यूज क्रिएट होते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए डाइट में दही अगर इंटेक कर सकते हो तो वो खाओ, और अगर आपको इजैकुलेशन इस दही खाने के बाद भी ऐसा बहुत स्विफ्टली मिल रही है तो थोड़ा टाइम आप शायद अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करो इसके रिगार्डिंग, और नहीं तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए मैंने जो वीडियोस बनाई है मैं उसका लिंक बायो में डाल दूंगा, आप जाकर उसको भी देख सकते हो। साइकोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है तो वो थोड़ी सी चीज़ें क्लैरिटी आपको भी मिल जाएंगी। सो अगर एज एन आप भी कुछ ऐसा सफ़र कर रहे हो, ऐसी सफरिंग लेकर चल रहे हो कि कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो समझ लेना कि इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आप अपने डेली रूटीन में अप्लाई करते हो तो आपके कंसीव की पार्ट मोस्ट प्रॉबली बहुत जल्दी आपको मिलेगी और आपके घर गुड न्यूज़ जरूर आएगी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।